बाबा जितना ये बाबा साहब पर अंकुश लगाएंगे, मैं कहता हूँ उतना ही लोग जो अम्बेडकरवादी पैदा होंगे। जितना अम्बेडकरवाद पे ये विरोधाभास करेंगे, उससे ज़्यादा अम्बेडकरवाद पैदा होगा। और इसको जो हिंदुत्व है, जो मनुवाद है, उसे ख़त्म करने के लिए अम्बेडकरवाद ही इसके मुकाबला कर सकता है। और कोई देखा जाए तो अभी तक ब्राह्मणवाद चल रहा है ना। यहाँ जिस देश में दो ही लड़ाई चल रही है, ब्राह्मणवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद की लड़ाई चल रही है। और जब भी जैसे अभी बताया कि यहाँ पर गणेश जी की चल रही है, अभी वहाँ जो अम्बेडकर प्रतिष्ठान में उन्होंने बताया अभिमान वाला वहाँ पर शिवलिंग की है, तो ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर अभी भी इस देश में ब्रह्मवाद चले। वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए वो संविधान की बार बार अवहेलना करते हैं और इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन इस समय मौजूद हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास। देख सकते हैं आप 13 तारीख की शाम में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्म दिवस की किस तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा सामने आ गया जिस पर बहुजन समाज के लोगों को गुस्सा आ गया। सर, गुस्सा क्यों आ गया? गुस्सा यह है जो लोग अभी ये बता रहे हैं। मैं इस मेला कमेटी का महासचिव हूँ और हमारे 2015 से यहाँ संस्था बनी हुई है। इस पर ये जो डिस्प्ले है, इस पर बाबा साहब का डिस्प्ले चलना चाहिए या तथागत गौतम बुद्ध का डिस्प्ले चलना चाहिए या हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों का डिस्प्ले चलने चाहिए। ये यहाँ गणेश का चला रहे हैं, न गणेश आदमियों में है न जानवरों में है। उसका यहाँ चला के वो बाबा साहब के जन्मदिन पर एक गलत संदेश देना चाहते हैं। इसलिए हमें पता लगा हम इसको। लेकिन मैं देख रही थी सर, आप तो उस एलईडी वाले पे आप लोग सब चिल्ला रहे थे। उसे जो बोला जाएगा वो तो वो करेगा, वो तो उसका काम है। वो अपनी जिम्मेदारी से हट रहा है। वो कह रहा पहले अंदर से किया कि वो बाद में वो कहता है कि नहीं जी हम ट्रायल कर रहे थे। ट्रायल करने का मतलब नहीं है, मैं भी दूरदर्शन से ही हूँ। ट्रायल ऐसे नहीं होता कि तुम किसी के मुस्लिम का क्या कहते हैं कोई कार्यक्रम हो रहा है और उसमें क्या कहते हैं हिंदुओं का डाल दोगे, हिंदुओं का हो रहा है मुस्लिम का डाल दोगे। ये कोई ट्रायल नहीं होता। ट्रायल होता है जिस धर्म से संबंधित कार्यक्रम हो रहा है उस धर्म के से संबंधित महापुरुषों का डालिए तो पता लगेगा। तो जिस तरीके से गणेश की तस्वीर को लेके यहाँ पर लोग नाराजगी जता रहे हैं, तो सर वो भी तो एक श्रद्धा का भाव है। सारी उम्र से दो विचारधाराओं की लड़ाई है, मनुवाद और अम्बेडकरवाद, और उसी को ये सिर पर लेकर चल रहे हैं। इन्होंने पहले भी एक ड्रामा किया था, उसकी पेंडिंग हमारी कंप्लेंट पार्लियामेंट थाने में मैं खुद देख गया था। भीम आर्मी के लेटर पैड पे अम्बेडकर जो सेंटर है वहाँ शिवरात्रि को 18 फरवरी को इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति के आगे शिवलिंग लगाया। एक शिवलिंग के बोलने पर रतनलाल जी को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। हमारा केस दर्ज भी नहीं कर रही है। अब आरटीआई लगाई, वो करे मतलब दाखिल कर दी क्लोज रिपोर्ट। क्यों कर दी? पहले कह रहा था आईओ जो है यहाँ का कि मैं लीगल ओपिनियन ले रहा हूँ कोर्ट से। अब कह रहा लीगल ओपिनियन की जरूरत नहीं, मैंने कर दिया अफसरों के डायरेक्शन पर, उसको क्लोज ही कर दिया। डिस्प्ले पे महापुरुषों को ना दिखाना ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है। नहीं, ये एक षड्यंत्र के तहत ही जब ये हमारे जो भीम आर्मी के पदाधिकारी ये कह रहे हैं, ये षड्यंत्र के तहत ही हो रहा है। ये जितना ये बाबा साहब पर अंकुश लगाएंगे, मैं कहता हूँ उतना ही लोग जो अम्बेडकरवादी पैदा होंगे। जितना अम्बेडकरवाद पे ये विरोधाभास करेंगे, उससे ज़्यादा अम्बेडकरवाद पैदा होगा। और इसको जो हिंदुत्व है, जो मनुवाद है, उसे ख़त्म करने के लिए अम्बेडकरवाद ही इसके मुकाबला कर सकता है और कोई करीब नहीं। अम्बेडकर पे अंकुश लगा रहा है, कौन अंकुश लगा रहा है? ये देख रहे हैं ना अभी, जैसे बाबा साहब के सामने गणेश को लाना, बाबा साहब के सामने शिव जी की मूर्ति लगाना, ये क्या है? अंकुश ही है। बाबा साहब ने तो इनका पाखंडवाद का विरोध किया है। बाबा साहब ने पाखंडवाद का विरोध किया है, इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध दीक्षा ली थी। और उन्होंने 13 सितंबर 1935 को बड़ी मीटिंग में कि भाई मैं आज के बाद हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। वो मेरे हाथ की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ की बात। ये तो ठीक है, कौन किस रिलीजन को मानेगा, ये तो सबका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जिस तरीके से आपकी भावना आहत हो गई है कि यहाँ पर गणेश जी की तस्वीर, ऐसे गणेश जी पे अंकुश लगा रहे हैं आप लोग, बाकी लोगों को भी तो तकलीफ हो सकती है। नहीं, बाकी सब जो तकलीफ है तभी तो लोग आए हैं। ये जो आए हैं, हमें कहते हैं उनको जो तकलीफ होती है, जब ये गणेश जी का प्रोग्राम करते हैं करिए, गणेश प्रभात फेरी करते हैं करिए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप बाबा साहब का जो प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ तो आप उसे अलग रखिए, वहाँ तो भेदभाव पैदा मत करिए, बाबा साहब में द्वेष मत करिए। सर, क्या वजह है जहाँ पे भी सोशल जस्टिस की बात होती है वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है? हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक ब्राह्मणवाद चल रहा है ना। यहाँ जिस देश में दो ही लड़ाई चल रही है, ब्राह्मणवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद की लड़ाई चल रही है।
और जब भी जैसे अभी बताया कि यहाँ पर गणेश जी की चल रही है, अभी वहाँ जो अम्बेडकर प्रतिष्ठान में इन्होंने बताया अभिमान वाला वहाँ पर शिवलिंग की है, तो ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर अभी भी इस देश में ब्रह्मवाद चले। वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए वो संविधान की बार बार अवहेलना करते हैं और इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। तो बहुजन समाज को क्या करने की जरूरत है? जागरूकता तो समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ, बहुजन समाज को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। लोग जो सामाजिक संगठन है और दूसरे संगठन वो जागरूक कर रहे हैं, लेकिन ये जो इस तरह के जो अभी षड्यंत्र कर रहे हैं, इससे लोगों को मतलब कि आहत होते हैं ना। यहाँ पर जो बाबा साहब का यहाँ पर जन्मदिन है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बहुजन समाज की भावना के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। आज भी आज़ादी के 75वां महाउत्सव हम लोग मना रहे हैं और इसी देश में, इसी हिंदू राष्ट्र का जिसका डंका विदेशों में बज रहा है, मुझसे आप लोग क्या कहेंगे सर? हिंदू राष्ट्र के नाम से कोई नंबर एक तो हिंदू धर्म है ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। आपके आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं वो भी कह चुके हैं कि हिंदू धर्म नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन ये हिंदी धर्म के नाम से हिंदू मुस्लिम का राइट कराने के उसमें है, सौहार्द जो बना हुआ है उसको बिगाड़ने के चक्कर में। और जैसे अभी हम कहते हैं हमारे देश का नाम जो है या तो इंग्लिश में इंडिया है, हिंदी में भारत है। हिंदुस्तान नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान करके अगर कोई ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र का नहीं बन सकता। हिंदू पहले नंबर एक तो हम हिंदू हैं ही नहीं। अगर हम हिंदू नहीं हैं। सर आपको गणेश जी की एक तस्वीर से तकलीफ हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा मंदिर और घंटा और झंडा उठा रहा है बहुजन समाज का ही व्यक्ति। ओबीसी समाज की बात करें, शेड्यूल कास्ट की समाज की बात करें, उनको आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जो जहाँ तक गणेश जी के हैं, जो मानते वो माने, हमें उनका नहीं है बात। अभी यहाँ स्थान की है, विशेष टाइम की है बात। जो गणेश जी को माने, हमें थोड़ा ना ऐतराज, वो माने। लेकिन अभी जो यहाँ पर अभी जो अम्बेडकर का कल जन्मदिन है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर गणेश जी के एक बाबा साहब की वो एक यहाँ पर उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है, उसके बराबर में आप वो चला रहे हैं, जबकि बाबा साहब पाखंडवाद के विरुद्ध थे, इसलिए ये लोगों में गुस्सा है। तो देखिए किस तरीके से लोग अपनी नाराज़गी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर का अगर जन्मदिन है तो उनके कोर्ट चलने चाहिए। बहुजन समाज के जो महापुरुष रहे, रामास्वामी, पेरियार हो, ज्योतिबा फूले हो, बिरसा मुंडा हो, उनकी तस्वीरों के साथ लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तस्वीरें कुछ और देखने के लिए आपको मिलती है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी हमारे समाज में पाखंडवाद की जो विचारधारा है कितनी मजबूत है। कहने के लिए हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान इम्प्लीमेंट करने में अभी कई वर्षों लगेंगे। सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारी बातचीत पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।